राम राम प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही रोचक मुद्दे पर बात करने वाले हैं, शनि की साढ़े साती पर। 29 मार्च को शनि देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी शनि कुंभ राशि में है। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे। जैसे ही शनि मीन राशि में आएंगे, वैसे ही मेष राशि के जातकों पर शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगी। आज हम शनि के साढ़े साती के विषय में चर्चा करेंगे। क्या जब साढ़े साती प्रारंभ होती है तो जातक को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, या साढ़े साती अच्छा फल भी दे सकती है? क्या उपाय करना चाहिए साढ़े साती के दौरान, जिससे जातक को शनि जन्य पीड़ा से कुछ राहत मिल जाए? वैसे तो साढ़े साती निसंदेह परेशान तो करती ही करती है। जब भी मैं अपने 7 साल के ज्योतिषी करियर में किसी भी जातक की साढ़े साती के बारे में देखता हूं, तो यह अनुभव किया है, 100 में से 90 लोग बहुत परेशान होते हैं साढ़े साती की अवस्था में, और लगभग 10 लोग ऐसे भी रह जाते हैं जिनको लाभ होता है साढ़े साती में। तो ऐसी कौन सी दशा है जन्म कुंडली में जिसके होने से आपको साढ़े साती बहुत परेशान नहीं करती है और साढ़े साती के दौरान आपको लाभ मिलता है? और ऐसी कौन सी ग्रह दशा की स्थिति है, कौन से ग्रह की स्थिति है, ऐसे कौन से नक्षत्र हैं जो आपकी जन्म कुंडली में है, और वह जब होते हैं तो आपको निसंदेह बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है? वह सब मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा, और अंत में यह भी बताऊंगा कि साढ़े साती के दौरान आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे शनिदेव प्रसन्न होकर आप पर कृपा बनाएं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूं आशीष शुक्ल। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। साढ़े साती 7.5 वर्ष का होता है। शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। तो जब किसी भी राशि पर साढ़े साती तब कही जाती है जब शनिदेव उस राशि से 12वें घर में हो, और उस राशि में हो, और उसके बाद उस राशि के एक घर आगे हो। तब जो है कहा जाता है कि इस राशि पर साढ़े साती लगी हुई। जैसे मेष राशि पर साढ़े साती लगने वाली है, 29 मार्च को साढ़े साती लगेगी। शनिदेव गोचर कर रहे हैं 29 मार्च को मीन राशि में, जो कि मेष से 12वें राशि पर है। यहां शनि 2.5 वर्ष रहेंगे। उसके बाद 2.5 वर्ष के बाद शनि गोचर करके स्वयं मेष राशि में आ जाएंगे, और फिर 2.5 वर्ष बाद गोचर करके वृषभ राशि में चले जाएंगे। लेकिन यह शनि का जो 3 बार गोचर है 2.5 वर्षों के बाद का, यह 7.5 वर्षों का मिलाकर होता है। तो यह 7.5 वर्षों का साढ़े साती का समय होता है। तो आज हम देखेंगे कि शनिदेव साढ़े साती के जो तीनों ढैया हैं, सबसे ज्यादा किस में परेशान करते हैं। तो आज चर्चा करेंगे हम मेष राशि की। तो मेष राशि के साढ़े साती जब प्रारंभ होती है, तो शनि जब मीन राशि में रहेंगे तभी से मेष राशि की ढैया प्रारंभ होगी। प्रथम जो ढैया चलेगी आपकी, जो 29 मार्च से चलने वाली है, इसमें शनिदेव सम परिणाम देंगे आपको। बहुत बुरा परिणाम नहीं देंगे, अच्छा भी देंगे, बुरा भी देंगे, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए सम परिणाम देंगे। ऐसा क्यों देंगे? क्योंकि आप जानते ही होंगे कि मीन राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं। शनिदेव और बृहस्पति दोनों ना तो मित्र हैं ना तो शत्रु हैं, लगभग सम अवस्था में है। इसलिए शनिदेव यहाँ आपको जो 2.5 वर्ष, शुरुआत के 2.5 वर्ष हैं, इसमें आपको बहुत परेशानी नहीं देंगे। थोड़ा सा लाभ होगा, थोड़ी सी हानियां होंगी, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2.5 वर्ष के बाद जब शनि राशि परिवर्तन करके आपके ही राशि में, मेष राशि में आएंगे। आप जानते होंगे कि मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं, और शनि और मंगल दोनों एक दूसरे के परस्पर शत्रु हैं। तो जब यह इस घर में आएंगे, मेष राशि में आएंगे 2.5 वर्ष के बाद, तब आपको बहुत से प्रॉब्लम फेस करने होंगे, बहुत सी समस्याएं आपके जीवन में आएंगी। फिर अगला 2.5 वर्ष जब शनिदेव 5 वर्ष के बाद आपके वृषभ राशि में जाएंगे, तब जो है, जो
उतरती ढैया का, उतरती साढ़े साती का समय है, लास्ट ढैया, उसमें आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि वृषभ राशि के जो राशि स्वामी होते हैं वह शुक्र होते हैं। शुक्र और शनि परस्पर बहुत ही अच्छे मित्र हैं, तो इसलिए शनिदेव बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो चढ़ती साढ़े साती सम अवस्था में रहेगी, ना तो बहुत परेशानी रहेगी, ना तो बहुत लाभ होगा। लेकिन जो मध्य की साढ़े साती की अवस्था है, 2.5 से लेकर 5 वर्ष के बीच का समय, इसमें मेष राशि के जातकों को बहुत से परेशानियों को उठाना पड़ेगा। और जो उतरती साढ़े साती है, लास्ट के 2.5 वर्ष, इसमें मेष राशि के जातकों को बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला है। अब चर्चा करते हैं कैसे जाने, क्योंकि मेष राशि के बहुत से जातक हैं, कैसे जाने कि आपकी कुंडली में जो स्थिति है उससे कैसे आप पता करें कि आपके लिए साढ़े साती कष्ट प्रदायक होगी या लाभ मिलेगा। तो आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए और देखिए, यदि जन्म कुंडली में आपके चंद्रमा अमावस्या के हैं, या शनि के साथ युति बनाकर बैठे हैं, या राहु के साथ बैठे हैं, या केतु के साथ बैठे हैं, या शनि से उसकी शनि की तीसरी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से, 10वीं दृष्टि से दृष्ट हैं, तो निसंदेह आप यह मानकर चलिए कि शनि की साढ़े साती आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी। एक बार फिर से पुनः सुन लीजिए, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा अमावस्या के हैं, या विष योग से ग्रसित हैं, विष योग मतलब यह हुआ कि शनि के साथ आपके चंद्रमा बैठे हैं, या ग्रहण योग से ग्रसित हैं, ग्रहण योग का मतलब यह हुआ कि आपके चंद्रमा राहु के साथ या केतु के साथ बैठे हैं, तब आप यह समझ लीजिए कि साढ़े साती आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी। दूसरा एक सूत्र यह है कि यदि आपके चंद्रमा जन्म कुंडली में दूसरे घर में बैठे हो, 12वें घर में बैठे हो, और किसी पापक ग्रह से दृष्ट हो, तब भी आप समझ लीजिए कि शनि की साढ़े साती आपको बहुत परेशान करेगी। तीसरी स्थिति यह है कि आपके चंद्रमा जन्म कुंडली में उच्च के हों और किसी भी प्रकार से शनि की दृष्टि से सीधे दृष्ट न हो, मतलब शनि की तीसरी दृष्टि से दृष्ट न हो, 7वीं दृष्टि से दृष्ट न हो, 10वीं दृष्टि से दृष्ट न हो, तो शनि की साढ़े साती में आप बहुत घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। शनि की साढ़े साती आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगी। वैसे भी शनि की साढ़े साती में हमने यह देखा है कि 90 दिन ऐसे होते हैं जिसमें जातक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वह 90 दिन कौन से हैं? जब किसी भी जातक की कुंडली में साढ़े साती प्रारंभ होती है, तो वह जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है, आप देखिए आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, जब शनि उस चरण में चलेंगे, उस नक्षत्र में जाएंगे, तब क्या वह 90 दिन, 30 दिन उस नक्षत्र के पहले का चरण, 30 दिन वह स्वयं का नक्षत्र, और 30 दिन उस नक्षत्र के बाद का चरण बहुत ही ज्यादा कष्टकारी होता है शनि की साढ़े साती इस 90 दिन के अवधि में। तो अब 29 मार्च के बाद जो है साढ़े साती मेष राशि के जातकों पर चलने वाली है। जो भी बातें बताई गई हैं, इसे आप ध्यान में रखकर देखिएगा तो आपको जरूर पता लगेगा। अब इस साढ़े साती के दुष्परिणाम को, या साढ़े साती की जो यह साढ़े साती आने वाली है, जो कुछ दुष्परिणाम होने वाले हैं, उससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो सबसे पहला उपाय तो बहुत ही अच्छा उपाय है कि आप महाराज दशरथ कृत शनि पाठ का, शनि स्त्रोत का पाठ करिए। आप देखेंगे कि साढ़े साती आपका यह 7.5 वर्ष बहुत ही अच्छे से बीत जाएगा। दूसरा उपाय यह करना है कि आप जो है, कोई नौकर है आपका, भृत्य है, कोई सहायक है, उसकी आप सहायता करिए। शनिदेव प्रसन्न रहते हैं और निसंदेह आपको लाभ देंगे। तीसरा उपाय यह है कि रोजाना आप अपने डेली रूटीन में डाल दीजिए कि आपको सुंदरकांड का पाठ करना ही करना है। शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। एक अन्य उपाय में यह है कि हमने देखा है कि जब साढ़े साती बहुत ज्यादा परेशान करती हो, तो कांसे का एक कटोरी ले लीजिए और उसमें सरसों का तेल भरकर, और सरसों का तेल भरने के बाद आप उसमें ऐसे अपने चित्र को देखिए
स्वयं उसमें देखिए आपका छाया चित्र उस पर पड़ जाए और कटोरी सहित उसे किसी को दान दे दीजिए। बहुत ही अच्छा उपाय है और बहुत अचूक उपाय है यह साढ़े साथी के कष्ट को दूर करने के लिए। और एक उपाय मैं हमेशा बताता रहता हूं शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, वह जरूर करिए। आप कौवे को रोटी दीजिए। और रोटी कैसे देनी है? जो थाल आपके पास आई है खाने की, उस थाली में से आप रोटी निकालकर, न कि पूरे भोजन में से, जो आपके लिए आई है उसमें से आप रोटी निकालकर कौवे के दीजिए। आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा परिणाम देने लगते हैं शनिदेव। कुल मिलाकर देखा जाए तो साढ़े साथी कहीं ना कहीं जातक को परेशान तो करती ही है, लेकिन मेष राशि के जातकों के लिए यह अच्छा है कि चढ़ती साढ़े साथी परेशान नहीं करती, मध्य की साढ़े साथी जो 2.5 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के बीच की अवधि रहेगी वह परेशान करेगी, और उतरती हुई साढ़े साथी आपको कोई ना कोई अस्थायी लाभ देकर जाएगी। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। शनिदेव आपके कर्म के अनुसार आपको फल देते हैं, तो कर्म अपना अच्छा करिए। जो आपके भाग्य में नहीं होगा वह भी शनिदेव ला कर देंगे, लेकिन वह पहले कर्म देखते हैं। तो यदि और कोई परेशानी हो, कोई अन्य जानकारी चाहते हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहां भी हम आपको निःशुल्क जानकारी देते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि लाइक ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि जो बातें मेरे द्वारा बताई जा रही हैं उससे आपको लाभ हो रहा है। आज के वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार।